कुलदीप गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, रक्षा गुड मॉर्निंग, विकास गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग कुलदीप। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सुधीर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलते हैं आगे हमारे चैप्टर की तरफ। तो देखिए बेटा, हमने ड्राइंग अकाउंट क्लोज कैपिटल अकाउंट से कैसे होगा। एक्चुअल में देखो, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ध्यान है आपको? ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है ना। तो ड्राइंग क्या होता है कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालना। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालना, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो अब अगर हम बात करें बेटा, जब हमने पैसा लगाया जब हमने पैसा लगाया तो वो क्या कहलाती है? जो बिजनेस में जो भी चीज लगी हुई है वो सब क्या कहलाती है? कैपिटल। क्या होती है वो? क्या होती है वो? कैपिटल। और अब यदि जब हम उस बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं तो हमारी कैपिटल उससे क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। तो जब हमारी ड्राइंग कुछ करते हैं तो वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, कम करती है। कुछ भी अमाउंट निकाल लो, जैसे कि आपने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। कितने लगाए? 2 लाख रुपए लगाए। अब बिजनेस में अभी कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए। अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए, पर्सनल यूज के लिए आपने अपने बिजनेस में से 20,000 रुपए निकाल लिए, तो अब क्या होगा? 1,80,000 रुपए आपके बिजनेस में पैसा रहेगा। ठीक है ना। तो आपकी ड्राइंग के कारण आपकी कैपिटल क्या हो गई है? कम हो गई है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ड्राइंग को हम किससे बंद करते हैं? कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, चलिए। तो और कुछ डाउट है किसी को? जल्दी से बताइए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे हमारे चैप्टर के लिए। सर, परचेज रिटर्न को हम परचेज में लिखेंगे क्या? या परचेज रिटर्न को परचेज में क्यों लिखोगे? परचेज रिटर्न को तो आप अलग अलग बुक बनती है। परचेज की अलग बनती है, परचेज रिटर्न की अलग बनती है, सेल्स की अलग बनती है, सेल्स रिटर्न की अलग बनती है। तो परचेज रिटर्न में लिखना पड़ेगा आपको परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स को। और जब एंट्री करोगे तो भी एंट्री भी अलग अलग होगी। अगर सब्सिडरी बुक्स नहीं बना रहे हो, केवल जनरल बना रहे हो, तो उसमें भी एंट्री भी अलग अलग करनी पड़ेगी। और जब अकाउंट भी बनेंगे
तो भी अलग अलग अकाउंट बनेंगे। परचेज रिटर्न का अलग बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, यदि सब्सिडरी बुक्स नहीं बना रहे हो तो। और सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो तो सब्सिडरी बुक्स में तो फिर ये परचेज रिटर्न की अलग ही बुक बनती है, उसमें लिखोगे। चलिए, और कुछ? रक्षा, नेहा, सुधीर, कुलदीप, विकास, अपूर्वा, एनी डाउट बेटा किसी को? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने हमारा जो चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर चल रहा था। उसमें कुछ एरर्स थी, तो एरर्स भी मैंने आपको बताई थी। एरर रह जाती है तो सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा मोहित। ये अपूर्वा ने कुछ पूछा है, देखते हैं। ही पेड द अमाउंट ऑन सेम डे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो इसका पहले का ट्रांजैक्शंस पता करना पड़ेगा बेटा, इसके हिसाब से तो ये एंट्री होगी। पूरा ट्रांजैक्शन इससे पहले का क्या है वो भी बताना पड़ेगा आपको। ही पेड द अमाउंट ऑन सेम डे। अब इसके पहले का भी कुछ ट्रांजैक्शन है, तो वो भी बताओगे आप। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग मोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक बार वो पूरा ट्रांजैक्शन बताना बेटा, ठीक है रक्षा? सर आ गए, अभी आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देखा मैंने, आ गए वो। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक। और वो मैंने आपको भेज दिया, वो आप कह रहे थे ना अमाउंट का बता देना। ठीक। चलिए, तो स्टार्ट आगे करते हैं। देखिए ट्रायल ट्रायल बैलेंस जो है वो, इसमें एरर्स जो थी वो एरर आई थिंक हमने कर ली थी। 1 मिनट। कैसे एरर्स को फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया था। और कुछ एरर्स थी जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, और कुछ एरर जो मैंने बताई थी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। तो एरर्स भी हो गई थी आई थिंक हमारी, ठीक है ना? एरर्स कौन सी हो गई थी? एक बार जल्दी से बताइए फटाफट। ऑमिशन और कमीशन, दो एरर हो गई थी। चलिए, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। दो एरर अगर हो गई थी, एरर ऑफ ऑमिशन और एरर ऑफ कमीशन, तो फिर उस केस में अब हम दो एरर और बची हुई है, छोटी छोटी सी है, वो जल्दी अभी कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक और एरर जो आपके सामने आ रही है वो है एरर ऑफ
कंपनसेटरी एरर भी बोलते हैं, कंपनसेटरी एरर। गुड मॉर्निंग अश्मित, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कंपनसेटरी एरर, तो कंपनसेटरी एरर क्या होती है वो हम देखते हैं। देखो इसके एरर के नाम से आपको पता चल रहा होगा। कंपनसेट मतलब कंपनसेट करते हैं ना, कोई भी लॉस हो जाता है किसी को तो हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं या नहीं करते हैं। कोई क्षतिग्रस्त हो गया तो उसकी क्या की जाती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करती है, क्षतिपूर्ति करती है, उसको कंपनसेट करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें कंपनसेटरी एरर है ये, ठीक है ना। तो वो क्या है, कंपनसेटरी एरर वो एरर होती है जो कि एक एरर जो होती है ना, वो दूसरे की गलती को क्या करती है, छुपा लेती है। मतलब एक गलती दूसरी गलती को छुपा लेती है, छुपाना एक तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेट। उस गलती की क्या कर दी है, कंपनसेट कर दिया, भरपाई हो गई है, तो वो कंपनसेटरी एरर कहलाएगी। आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि कुछ गलती हुई है क्या। ठीक है ना। एरर देखिए, पहली जितनी भी आपने एरर पढ़ी थी, जिसमें एरर के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ एरर्स ऐसी होती है जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, कुछ एरर होती है जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। इफेक्ट करने का मतलब, जो आप टोटल लगाते हो ना ट्रायल बैलेंस का, वो टोटल मैच हो जाता है, तब तो वो क्या है, एरर होने के बाद भी मैच हो रहा है, तब तो वो क्या है, ट्रायल बैलेंस। मतलब एरर विच डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और ऐसी एरर जो कि कोई एरर हो गई है और उससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, एरर्स विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो हमने जब उसमें पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है कोई भी एरर, तो वो एरर हमेशा और हमेशा वो कौन सी होगी, सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर मतलब एक तरफ गलती किधर होगी, एक तरफ, तो दूसरी तरफ गलती नहीं होगी, तब तो हमेशा एरर, मतलब आपकी ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं होगी। मैंने बोला आपने एक तरफ जैसे राम अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 रुपए देने, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 रुपए आपको देने हैं। तो आपने एंट्री में राम के सामने तो लिख दिया 8,000 और कैश के सामने लिख दिया 800। कैश के सामने आपने क्या लिख दिया, 800। अब बताओ आप, ये डबल साइडेड एरर है या सिंगल साइडेड, पहले तो ये बताइए। सिंगल साइडेड। और सिंगल साइडेड जो एरर होती है ना, वो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी। अब आपको पता है, जब आप इस एंट्री को, वेरी गुड, जब इस एंट्री को लेजर में पोस्ट करोगे, तो आपने क्या लिखा है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो राम अकाउंट में तो आप कितना लिख दोगे, टू कैश लिखोगे ना, वहां पे 8,000 लिख दोगे राम अकाउंट में तो। लेकिन कैश अकाउंट में जब हम लिखेंगे बाय राम, वहां पे 800 रुपए लिखेंगे, क्योंकि कैश के सामने कितना लिख दिया था हमने गलती से, 800। अब सोचो, ये दोनों ही अकाउंट का बैलेंस करना पड़ेगा और ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में एक तरफ तो 800 आएगा और एक तरफ क्या आएगा, 8,000। तो 100% आपका जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, 70 to 100 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। फिर आप पता लगाना स्टार्ट करोगे कि 70 to 100 का डिफरेंस हमारा कहाँ पे आया है, कैसे आया पता नहीं चल रहा है। फिर आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा ये ऐसे गलती हुई है। समझ में आया। तो ट्रायल बैलेंस जो है, सिंगल साइडेड एरर की कारण
मैच नहीं करता है। लेकिन यदि मैं डबल साइडेड एरर की बात करूं तो उससे गलती तो होगी, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच करेगा। जैसे कि अभी देखना, मैंने बोला राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने कितना अमाउंट लिख दिया, 8,000 का अमाउंट लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से 800 रुपये लिख दिए मैंने। 800 दोनों तरफ, राम के सामने भी और कैश के सामने भी। गलती से 8,000 की जगह 800 रुपये लिख दिए और दोनों तरफ लिख दिए। तो अब आप बताओ मुझे, ये दोनों तरफ एरर हो गई, इसको अपन बोलते हैं डबल साइडेड एरर। अब आप जब इसकी पोस्टिंग करोगे अकाउंट्स के अंदर, तो वहां पर बाय राम और इधर राम अकाउंट के अंदर टू कैश, और दोनों में 800 800 लिखोगे। इनको क्लोज करोगे अकाउंट को, तो बैलेंस भी इतना ही आएगा, और ट्रायल बैलेंस में भी 800 800 रुपए जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस क्या होगी, मैच करेगी। ट्रायल बैलेंस लास्ट में क्या करेगी, मैच करेगी। फिर भी आपकी क्या रह जाएगी, इसके अंदर गलती रह जाएगी, क्योंकि ये एरर सिंगल साइडेड नहीं है, ये एरर कौन सी है, डबल साइडेड एरर। ठीक है ना। तो रॉन्ग साइड में आपको पोस्ट कर देना, रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट कर देना, ये चीजें जो है, हाँ एरर ऑफ कमीशन होगी ये वाली। कोई भी न्यूमेरिकल जो मिस्टेक होती है ना, वो कौन सी होती है, एरर ऑफ कमीशन। वेरी गुड। तो ये चीज जो अभी हमने बताई है, ये दोनों चीजें हो गई है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। अब अपन आते हैं कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर, तो अब देखिए कंपनसेटरी एरर के अंदर क्या है, एक जो गलती है दूसरे की गलती को क्या कर लेता है, छिपा लेता है, और फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच होती है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर राम जो है, उसके सामने आपको डेबिट में 1,000 रुपीज लिखना था। राम लिखा अपने नेम ऑफ अकाउंट के अंदर, और डेबिट साइड में उसके राम के सामने कितना लिखना था, 1,000 रुपीज। अब क्या हुआ, गलती से आपने जो राम का जो नाम था ना, वो तो लिखा नहीं, और रमेश अकाउंट लिख दिया। क्या लिख दिया, रमेश। राम की जगह क्या लिख दिया, रमेश। तो अब बताओ, बैलेंस तो आपने डेबिट में ही लिखा है, गलत थोड़ी लिखा है बैलेंस, तो बैलेंस तो वही लिखा है जिधर लिखना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस जो है, वो तो आपकी क्या करेगी, मैच करेगी ना। ट्रायल बैलेंस तो आपकी क्या करेगी, मैच करेगी। लेकिन फिर भी राम की जगह क्या कर दिया, रमेश कर दिया। तो वो वाली जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक कौन सी कहलाएगी आपकी, कंपनसेटरी, कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर। चलिए, तो ये कंपनसेटरी एरर मतलब क्या हो रहा है, एक गलती को दूसरी गलती क्या कर रही है, छिपा रही है यहाँ पर, और फिर भी एरर दिखाई नहीं दे रही है। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एरर। ठीक है। अब लास्ट में आते हैं अपन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर क्या है, प्रिंसिपल एरर क्या है, देखिए, इसमें कुछ रूल्स रूल्स की मिस्टेक करना, ठीक है ना, नियमों की मिस्टेक करना, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है आपकी, प्रिंसिपल एरर। नियम कानून जो होते हैं ना, उनकी क्या करना, मिस्टेक करना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका टोटल टोटल की, तो आपने प्रिंसिपल एरर के अंदर मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कुछ तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ रेवेन्यू नेचर के।
कुछ कैपिटल नेचर की इनकम होती है तो कुछ रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग, ऐसा मान लीजिए कि रेवेन्यू नेचर की है। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में अंतर तो जानते हो ना, डिफरेंस जानते हो? रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर बताइए पहले, जल्दी बताइए। ठीक है, अभी बता देते हैं। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सुनिए। देखिए, रेवेन्यू नेचर मतलब होता है कि ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में रेगुलरली होते रहते हैं, तो वो क्या है, आपके रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का मतलब हो गया ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कभी कभी होते हैं। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कभी कभी होते हैं। हेलो, बोलिए। अरे आंटी, मेरी क्लास चल रही है, कल संडे था, मैं फ्री था उस समय, आपने फोन नहीं किया। अभी जस्ट मेरी क्लास ही चल रही है ऑनलाइन। तो उसमें देखो, ये तो रेवेन्यू नेचर का बताया मैंने, जो कि रेगुलरली आपके कोई भी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, वो रेवेन्यू नेचर कहलाते हैं। और जो कभी कभी होते हैं, जो कभी कभी ही होते हैं, वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएंगे आपके? कैपिटल नेचर के। वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएंगे आपके? कैपिटल नेचर के। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताइएगा रेवेन्यू नेचर का कौन सा है और कैपिटल नेचर का। रेंट पेड, रेंट पेड किया आपने, बताइए कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का, वेरी गुड। और सैलरी पेड, अहो देखिए, रोहित ने तो क्या बोला, कैपिटल नेचर। नेहा ने क्या बोला, कैपिटल नेचर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे भैया, रेंट आप पेड करते हो तो हर महीने ही तो दे रहे हो रेंट। तो फिर जो चीज रेगुलर बेसिस पे देते रहते हो, वो कौन सी होती है? रे, रेवेन्यू नेचर की तो होती है। आप कैपिटल नेचर कैसे बोल रहे हो? नेहा, रोहित, समझ आया क्या? चलिए, वेरी गुड। तो अभी अब बात करते हैं, देखिए। अभी मैंने जैसे कि बताया, रेवेन्यू नेचर का बताया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, बताइए।
द आंसर ऑफ, बोलो बोलो, अपूर्वा अपूर्वा अपूर्वा, आप लिखो, टाइप करो। रेवेन्यू। और कौन लिख रहा है? बाकी के बच्चे क्या है, नल एंड वॉइड मान लूं? विकास कोई जवाब नहीं देता है, सुधीर कोई जवाब नहीं देता है, राकेश कोई जवाब नहीं देता है, राहुल कोई जवाब नहीं देता है, मोहित, अश्मित, केवल और कुलदीप, केवल ये दो तीन बच्चे हैं, बस वही जवाब देते रहते हैं। मोहित कैपिटल। ठीक है, सुधीर ने कहा रेवेन्यू। ठीक है। चलिए, रोहित आप बता दो फटाफट से एक बार, जल्दी आपका आंसर भी, रोहित ने तो बता दिया था, सॉरी। अश्मित ने बोला कैपिटल, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बता दिया आपने। राकेश ने कहा कैपिटल। चलिए, वेरी गुड बेटा। अब सुनिए, जिन्होंने आंसर दिया है रेवेन्यू नेचर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कैपिटल जिन्होंने दिया है उनका आंसर रॉन्ग है। अब वो कैसे है? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल, एवरी ईयर चार्ज होने वाला आइटम है। डेप्रिसिएशन रेगुलर बेसिस पे चार्ज होता है, हर साल चार्ज होता है। कोई भी साल ऐसा नहीं होता है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता हो। और मैंने बोला, जब रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज होती है, वो कौन सी होती है? रेवेन्यू नेचर ही तो होती है। वो कैपिटल नेचर की कैसे हो सकती है? ठीक है ना? तो वो क्या होगी? रेवेन्यू नेचर। Salary is also a revenue nature item because we have to be paid salary per month to the employee on regular basis. तो फिर कैपिटल का एग्जाम्पल क्या हुआ सर? वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि कैपिटल का आंसर क्या हुआ, मतलब कैपिटल क्या हुई। चलिए बताते हैं कैपिटल क्या हुई। परचेज मशीनरी, आपने मशीन परचेज करी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल नेचर। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हुआ ये। फायर जो है वो, क्योंकि रोज आग नहीं लगती है। यस, अपूर्वा कहती है कि यस सर, बिल्कुल सही है, रोज आग नहीं लगती है। रोज सुबह 5 बजे उठते हो तो आपको आग लगी हुई मिलती है, आज फिर बुझा दी और फिर सुबह वापस लगी हुई मिल गई, रोज 7 बजे। क्लास लेते हो आप सुबह, रोज सुबह 8 बजे, तो वो क्या है? रेवेन्यू। और बीच में क्या आ जाती है? सकरात। बीच में क्या आ जाती है? सकरात। तो उसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। तो वो क्या हो गई आपकी? कैपिटल नेचर छुट्टी, कैपिटल नेचर की छुट्टी हो गई वो। चलो, संडे की छुट्टी और मकर संक्रांति की छुट्टी, दोनों में
अगर मैं पूछूं कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर कौन सी है, बताइए। संडे रेवेन्यू। यस। मकर संक्रांति कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही कहा आपने, सही पहचाना इस बार। बिल्कुल आपने सही पहचाना है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या है। तो अभी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, वो सुनिएगा। प्रिंसिपल एरर में क्या होता है कि आपने कैपिटल नेचर के आइटम को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू नेचर, या फिर रेवेन्यू नेचर के आइटम को क्या ट्रीट कर लिया, कैपिटल नेचर। तो वहां वहां पर आपकी क्या हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, ध्यान देना, ध्यान देना। वो एग्जांपल क्या है, आपने मशीन खरीदी, ठीक है ना। मशीन खरीदी कितने की, 5,80,000 रुपए की। आपने मशीन कितने की खरीदी, 5,80,000 रुपए की, ठीक है ना। अब उस मशीन को खरीद तो लिया, ये तो सही है, कैपिटल नेचर है ही है, अपन को भी पता है, क्योंकि मशीन बार बार नहीं खरीदते हो। लेकिन अब उसको इंस्टॉल करवाया आपने, मतलब आपके बिजनेस के प्रमाइसिस के अंदर उसको कहीं ना कहीं सेट करवाया, इंस्टॉल करवाया, इरेक्शन करवाया उसका। तो वहां पे उसका इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन चार्जेस लगे 20,000 रुपए। तो अब मुझे बताइए कि जो टोटल, अगर मैं बात करूं, मशीनरी है उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, और जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है वो कौन से नेचर का एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू या कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कैपिटल नेचर का जो चार्जेस है। क्योंकि इंस्टॉलेशन को हम क्या करते हैं, जो मशीन की कॉस्ट है उसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मशीनरी बार बार नहीं खरीदी जाती, वैसे ही इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी बार बार पेड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो एक बार ही पेड कर दिया आपने, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल नेचर का आइटम। तो एरर क्या हो गई है, देखो, अब सोचना, ध्यान देना, ध्यान देना आप। मशीन को आप किस तरफ लिखते हो ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में, ठीक है। और एक्सपेंसेस को किधर लिखते हो आप, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अरे भगवान, वेरी गुड। रक्षा, अश्मित। हाँ, तो खर्चा है तो खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट में ही तो लिखेंगे। खर्चे को क्रेडिट में कब लिखने लग गए आप। एक्सपे एक्सपेंसेस को डेबिट में तो लिखते हैं, रेंट को, सैलरी को।
तो वो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपने देखिए, मशीनरी एसेट जो है उसको भी डेबिट में लिखते हैं और खर्चे को भी डेबिट में लिखते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं आपसे गलती हो गई, आपसे गलती नहीं हुई होती, तब तो आप मशीन को लिखते 6 लाख रुपए डेबिट में लिखते और खर्चे को अलग से लिखते नहीं, 6 लाख लिखते और आपका टोटल मैच हो जाता, और आपका टोटल मैच हो जाता। लेकिन आपने गलती क्या कर दी, मशीन को अलग लिख दिया आपने डेबिट में 5,80,000 रुपए, 5,80,000, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है उसको भी आपने डेबिट ही किया है क्योंकि खर्चा था, लेकिन उसको अलग लिखा है आपने, मशीन से अलग लिखा है और उसको 20,000 रुपए लिख दिया आपने। तो अब बताओ, डेबिट साइड में 5,80,000 और 20,000 दोनों आ गए, तो क्या टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? टोटल तो मैच होगा, टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले भी 6 लाख रुपए लिख रहे थे आप और अभी भी टोटल कितना लिख रहे हो, 6 लाख ही तो लिख रहे हो। तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस तो मैच होगी। आई बात समझ में? तो लेकिन फिर भी एरर तो आपकी हो ही गई ना। तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कि रेवेन्यू नेचर के आइटम को क्या ट्रीट कर लेना, कैपिटल नेचर, या फिर कैपिटल नेचर के आइटम को क्या ट्रीट कर लेना, रेवेन्यू नेचर। तो फिर वहां पर क्या हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच होगा। ठीक है ना। तो वो एरर कौन सी एरर हो गई आपकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटरी एरर, ये सारी एरर डबल साइडेड एरर है। इस वजह से यहाँ पे एरर्स हुई है उसका पता नहीं चलता है, डबल साइडेड एरर का पता नहीं चलता है आसानी से, ठीक है ना। जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, मतलब ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच होता है टोटल उसका। और कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। वो एरर्स कौन सी होती है, सिंगल साइडेड एरर। कौन सी होती है, सिंगल साइडेड एरर। तो बताइए, समझ में आ गई क्या ये एरर्स की भी आपको सभी को? चलिए, तो अब आपको करना क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप सभी को वैसे आता भी है, ठीक है ना। कोई बड़ी वाली बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक। चैप्टर का नाम है कैश बुक। हेडिंग डालिए सभी बच्चे। कैश बुक। तो देखिए, कैश बुक जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने टाइप्स ऑफ बुक के बारे में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ बुक जो थी वो अलग अलग टाइप्स की थी, उनमें से ये एक बुक कैश बुक भी थी, ठीक है ना। उनमें से ये एक बुक कौन सी थी, कैश बुक भी थी। तो कैश बुक जो है वो क्या होती है वो आप सुन बताइएगा और सुनिएगा। सबसे पहले
देखिए कैश बुक जो है वो, उससे पहले जो हमने बुक्स के बारे में पढ़ा तो वो अलग अलग टाइप्स की बुक्स थी। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक, और जर्नल प्रॉपर की बुक, ये सारी बुक्स के बारे में हमने पढ़ा था। और एक बुक उनमें से एक और ये बुक थी जिसका नाम है कैश बुक, ठीक है ना। तो कैश बुक क्या होती है, कोई बता सकता है? अगर किसी को पता हो कि कैश बुक सर ये होती है तो वो बता सकता है क्या? बहुत बढ़िया। कैश बुक इज कैश बुक इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, राहुल ने बताया। नेहा कह रही है कि सर कैश बुक इज रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और रक्षा ने रक्षा ने आंसर दिया कि ओरिजिनल बुक होती है सर, उसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन मेंशन करते हैं। वेरी गुड रक्षा, बहुत बढ़िया। रोहित ने कहा है कि सर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। अपूर्वा ओरिजिनल बुक। सुधीर कंटेंट कैश रिसिप्ट। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया, बहुत स्वीट, बहुत बढ़िया, मस्त, झकास जिसको अपन बोल सकते हैं। वो है। तो चलिए अब मैं भी कुछ बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखिए जो आपने सभी ने बोला है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। वही मैं बोलूंगा अभी कि कैश बुक के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं कैश से रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। और एज वेल एज, इसमें एक और चीज एडिशन कर रहा हूं, एज वेल एज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आल्सो रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है ना। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, देखो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, और एज वेल एज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे उनको भी हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब एक बच्ची है जिसने इसके अंदर डाला है, और नहीं एक और दूसरी बच्ची है, दो बच्चियां हैं जिन्होंने क्या डाला है कि कैश बुक जो है सर वो एक ओरिजिनल बुक है। तो मैं इससे पूछना चाहूंगा इनसे कि ये ओरिजिनल बुक क्यों है? रक्षा और अपूर्वा। रक्षा और अपूर्वा। अपूर्वा, आपने भी लिखा है कि दिस इज अ ओरिजिनल बुक, वाई? कोई भी दे सकता आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ मैंने ही बताया था, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं और ये स्मॉल फर्म के लिए यूज होती है। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
रक्षा, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसमें दोनों पर्पज है, जर्नल का भी और लेजर का भी। क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ये नेहा जो है ना, वो कुछ हद तक बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक इसका प्रॉपर जवाब नहीं आया है। Why we considered cash book as a original cash book? Original book. Why we considered as? चलिए, मैं ही बता देता हूँ, सुनिए, ध्यान दीजिए। कैश बुक ओरिजिनल बुक क्यों कहलाती है? क्योंकि देखिए, सुनिएगा अच्छे से ध्यान से, कि कैश बुक जो होती है ओरिजिनल बुक क्यों कहलाती है? क्योंकि ओरिजिनल बुक वही बुक होती है जहां पर वेरी फर्स्ट टाइम चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो अ ओरिजिनल बुक, बिकॉज बिकॉज by by conducting a transactions, and after making recording in the voucher, it will be recorded firstly in the journal book, that is in journal proper. So here, this concept is also applicable after preparing the voucher of cash transactions and bank transaction. If we prepare the cash book, then all the transactions related to cash book, cash and bank transaction, it will be directly posted in the cash book, not in the journal proper. It will be directly posted in the cash book, not in the journal proper. That's why we can say that the cash book is also a original book of entry. समझ में आई? वेरी गुड। तो ध्यान हो गया आपको कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यदि वो वेरी फर्स्ट टाइम कहाँ जहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, वो क्या कहलाएगी? ओरिजिनल बुक। जैसे कि वाउचर बनने के बाद में हम उसको जब रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, तो वो जनरल प्रॉपर क्या कहलाएगी? ओरिजिनल बुक। और कैश ट्रांजैक्शन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। कब? जब आप कैश बुक अलग से नहीं बना रहे हो। आई बात समझ में? और यदि आप कैश बुक बना रहे हो अलग से, तो फिर उस केस में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाउचर के बाद सीधे ही कहां पर पोस्टिंग होगी? उनकी कैश बुक में। उनकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, उनकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे अब एक और सवाल पूछने वाला हूं, उसका आप जवाब दीजिएगा। तो फिर क्या आप ये बता सकते हैं, पहले तो ये बताइए आप, कि किन किन फर्म को किन किन फर्म को कैश बुक बनाने की जरूरत पड़ती है? इसका तो छोटा सा सिंपल सा जवाब ये है, जो बड़ी फर्म्स होती है, लार्जर फर्म्स, जिनका टर्नओवर या फिर जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक अलग से बनाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि
छोटे मोटे अगर कोई भी बिजनेस है तब तो वो सारे ट्रांजेक्शन किस में पॉसिबल हो जाते हैं, जनरल के अंदर, और फटाफट से बन जाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन यदि मैं बात करूं दूसरी तरफ कि अगर ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं, ज्यादा हैं, और उनको ट्रांजेक्शन को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको वहां पर कैश बुक बनाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि फिर हम क्या चाहते हैं कि ये सब्सिडरी बुक्स बनाते ही तो इसलिए हैं, मैंने बताया तो था आपको कि यदि आपका छोटा बिजनेस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तब तो आप एक जनरल में भी काम चला सकते हैं। लेकिन सब्सिडरी बुक्स कौन बनाते हैं? जिनका ट्रांजेक्शन बड़ा हो, जिनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि परचेज परचेज के ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, तो वो एक जगह देखना चाहते हैं तो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज बुक परचेज रिटर्न में भी ऐसा ही है, सेल्स रिटर्न में भी ऐसा ही है, और सेल्स बुक में भी ऐसा ही है। कैश बुक के कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन आप क्या करते हो, सेपरेट कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हो, तो अब वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर केवल कैश और कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। तो बस फिर आप वहां पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लिख दोगे। तो इसलिए जो बड़ी फर्म्स होती है जिनके लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको कैश बुक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब दूसरा चीज, कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? तो वो आप सभी बच्चे कल पढ़कर आएंगे और फिर मुझे बताएंगे। कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस आप सभी को बताना है, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर आप बताओगे। ओके। ओके ठीक है, अभी क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं बेटा।